बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी आपकी ज़िंदगी प्रेशर से भरी हुई है। ये प्रेशर टॉप पे भी होता है और बॉटम पे भी होता है। आम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी होता है और जो ख़ास लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी होता है। इसकी वजह क्या है? ये क्या है जो आपको तंग कर देता है और आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देता है? कभी कभी तो ये होता है कि इस प्रेशर से आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी इस प्रेशर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी ये प्रेशर आपका गुस्सा बढ़ा देता है, कभी आपको ख़ुदकुशी करने पे आमादा कर देता है, कभी रिश्ते तोड़ने पे आमादा कर देता है, कभी दरिया में छलांग लगाने पे आमादा कर देता है। कुछ तो वजह है जो ये इतने बड़े बड़े आपसे कदम उठवा देता है। मैंने सोचा आज इस पे बात करने से पहले आपको उस शिकारी की बात सुनाऊं जो हमेशा जंगल में बंदरों का शिकार करने जाता था। आपको पता है बंदर बहुत महंगे हैं और ख़ास तौर पे चीन में तो इनका खाना जो है और ख़ास तौर पे इनका ब्रेन दुनिया के शायद सबसे महंगे खानों में से है। तो बंदरों का शिकार यूँ करते हैं कि एक लोहे का वो बड़ा ट्रंक रख के उसके अंदर सुराख कर देते हैं जिसमें बंदर का हाथ जा सके और उसके अंदर अखरोट रख देते हैं। तो बंदर जब हाथ अंदर डालता है तो आसानी से चला जाता है, फिर वो अखरोट पकड़ लेता है और अखरोट पकड़ के अपनी उस मुट्ठी को भर लेता है। ज़ाहिर अखरोट उसको बहुत पसंद है। अब जब दूर से शिकारी को आता देखता है तो दैट्स द मोमेंट जब वो प्रेशर लेता है, भागना चाहता है तो संदूक है वो उसको उठा के भाग नहीं सकता, बट अक्लमंद इतना है कि अपने हाथ को वहाँ से निकाल नहीं सकता। प्रेशर की वजह शिकारी नहीं है, प्रेशर की वजह उसका लालच है जो उसको हाथों से छोड़ने नहीं देता। इनफैक्ट ज़िंदगी में बहुत सारे मरहले ऐसे आते हैं कि जब हम स्टक हो जाते हैं। हमें प्रेशर वालिदैन का होता है, हमें प्रेशर अपने अदारे के सरबराह का होता है, हमें समटाइम प्रेशर अपने नकारा और निकम्मे मतहतों का होता है, कभी प्रेशर हमें अपने दोस्तों का होता है, बहुत बड़ा प्रेशर अपने रिश्तेदारों का होता है, उससे भी बड़ा प्रेशर अपनी इकलौती बीवी का होता है, कभी कभी प्रेशर बच्चों की फ़ीसों का, बच्चों के अखराजात का होता है, कभी प्रेशर अपने ख्वाबों का और ख़्यालों का होता है जो पूरे नहीं हो रहे होते। तो ज़िंदगी के हर परत पे प्रेशर है, पर ये प्रेशर ज़िंदगी को आगे भी तो लेके जाता है। यही प्रेशर है जिससे गाड़ी चलती है, यही प्रेशर है जो इंसान को ज़मीन की हद से लेके आसमानों पे लेके जाता है। पर इस प्रेशर से अगर आप घबरा गए तो मारे गए। समटाइम एक स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है। स्ट्रेस में इंसान नाकारा हो जाता है और दूसरे में इंसान अपने अंदर से अपनी पूरी क़ुव्वत को लगा के उस पोजीशन से निकलता है। मुझे याद है बहुत साल पहले दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, वहाँ पे दो दोस्त थे और दोनों के पास पैसे कम हो गए। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, स्टैनफोर्ड में आए हुए हैं और एक दूर के मुल्क से आए हुए हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं, फ़ीस भी देनी है, अखराजात भी पूरे करने। इट वॉज़ अ टाइम टू टेक प्रेशर। पर उन्होंने प्रेशर लेने की बजाय दे थॉट एन आइडिया, और आइडिया ये था कि उस ज़माने का जो सबसे बड़ा पियानिस्ट था, पियानो नवाज, उसका नाम था पेड्रोविस्की। कहा उसका एक शो करते हैं। तो उसके मैनेजर से रब्ता किया। मैनेजर ने कहा कि $2000 लिए बिना तो हम नहीं आते। कहा ठीक है हम देंगे। अब उन्होंने अरेंजमेंट्स किए, लोगों को बुलाया, लड़कों को बुलाया, प्रोफेसरों को बुलाया, खूब धूम धड़का किया। शो हो गया। तो शो होने के बाद वो पेड्रो के पास गए और $1600 निकाल के उसके हाथ पे रखे और 400 का एक प्रॉमिसरी नोट दिया। कहा कि हम इतने ही जमा कर सके, ये आइडिया था हमारा, ये हमारी मजबूरी थी, और बाकी पैसे हम जब होंगे तो इंशाल्लाह आपको दे देंगे। ये प्रॉमिसरी नोट है, ये आपके साथ रहेगा। पेड्रोविस्की ने ये बात सुनने के बाद, उसे प्रेशर लेना चाहिए था, वादा पूरा नहीं किया था, उसने मेहनत की थी, पर उसने बात सुनने के बाद एक दानिशमंद और अक्लमंद आदमी की तरह उस नोट को फाड़ के यूं नीचे फेंका, $1600 उन दोनों दोस्तों के हवाले किए और कहा कि 10% तुम्हारी मेहनत का और बाकी पैसे मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तुम अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस पूरे करो। और इतना कह के उनको हैरान परेशान छोड़ के चला गया। अब ये एक वाक़या है, 2 लोग उस पर अंडर प्रेशर थे, बल्कि 3 लोग, लेकिन तीनों ने उसको सेटल किया। ये जंग अज़ीम अव्वल की बात है। कुछ अरसे के बाद पेड्रो इतना पॉपुलर हुआ कि वो पोलैंड का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। जंग ख़त्म हुई तो पोलैंड में हालत ये थी कि कहत पड़ गया।
اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. تو بینگ دا پرائم منسٹر ظاہر ہے ہی واز, اس کی پوری رسپیکٹ ایٹ اسٹیک تھی اور بہت وہ پریشان تھا, اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. تو اگین دیٹ واز دا ٹائم ٹو ٹیک پریشر. اس لمحے دنیا میں صرف ایک آدمی تھا جو پولینڈ کے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتا تھا. تو وزیر اعظم پولینڈ نے اس سے رابطہ کیا. یہ امریکہ کے ریلیف اینڈ فوڈ کا ہیڈ تھا, ہووے اس کا نام تھا, اور پولینڈ کے وزیر اعظم نے اس سے پرسنلی ریکویسٹ کی کہ وی آر ان ٹربل پلیز ہیلپ اس آؤٹ, اور اس نے ان کو ہیلپ کی, فوڈ بھیج دیا, بہت سارا کھانا بھیجا. وزیر اعظم نے فوری طور پر لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا, اور وہ جو ایک کرائسس تھا, وہ جو پریشر بنا ہوا تھا, وہ ریلیز ہوا. اچھا, جب یہ معاملہ سیٹل ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم پولینڈ نے ہربرٹ ہوور سے رابطہ قائم کیا, جو امریکی فوڈ اور اس پورے کا انچارج تھا ریلیف کا, اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے بہت مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا, سر آپ بھول گئے, میں نہیں بھولا, یہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا, صرف آپ کے احسان کا بدلہ دیا. پیڈرو نے کہا, میں نے تم پہ کیا احسان کیا؟ اس نے کہا, بہت سال پہلے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا تھا, ہم مشکل میں تھے, اینڈ یو کیم دیئر, یو آر آور گیسٹ, اور آپ نے مجھ پہ یہ احسان یہ کیا تھا کہ اپنی فیس ہم کو دے دی تھی. سو میں آج تک اس احسان کو نہیں بھولا. وہ جو پریشر ہم پہ بنا ہوا تھا, آپ نے اس کو ریلیز کیا تھا. سو جو آپ پہ بنا اس کو میں نے ریلیز کر دیا. خواتین حضرات, زندگی میں چھوٹے یا بڑے مقام پہ جب ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یا کوئی ہم کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, وہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے, جم جاتا ہے اور ہماری زندگی میں ایک ستارہ بن جاتا ہے. یہ جو پریشر لینے والے لوگ ہیں, یہ تو کسی بات پہ بھی پریشر لے کے اپنے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. آپ سوچئے کہ جو لوگ زمین سے سونا نکالتے ہیں, کبھی وہ اس بات پہ پریشر لینے بیٹھ جائیں کہ ایک اونس سونے کے لیے سم ٹائم 200 ٹن مٹی نکالنی پڑتی ہے. تو کیا اتنی مٹی نکالنے پہ پریشر لے کے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اس سونے سے بھی محروم ہو جائیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ نہیں لیا جا سکتا. تو آپ کی زندگی چھوٹی ہو یا بڑی, آپ بہت بڑے افسر ہوں یا چھوٹے افسر ہوں, سرکاری ہوں یا غیر سرکاری, گھر کے سربراہ ہوں یا ماتحت ہوں, زندگی کے کسی بھی موقع پہ جب پریشر آپ کے دل پہ دستک دے تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر پیسے کا پریشر ہے تو محنت زیادہ شروع کر دیں, کم ہو جائے گا. نیند کا پریشر ہے تو نیند لے لیجئے, آپ کا پریشر کم ہو جائے گا. جہاں مسئلے زیادہ ہیں, جہاں لڑائیاں زیادہ ہیں, ہر پریشر کا ایک حل ہوتا ہے. یہ جو چین والے ہیں, انہوں نے پورے جسم میں پریشر پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں, ہر درد کو ریلیز کر دیتے ہیں, ہر پریشر کو ریلیز کر دیتے ہیں, چونکہ اس جسم کے اندر ہے. اسی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری روح کے اندر بھی پریشر پوائنٹس ہیں, اور اگر ہم اپنی روح کو آسودہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر بات پہ سٹریس لینے کی بجائے, ہر بات کو سر پہ لینے کی بجائے, اور ہر بات پہ ڈرنے, سڑنے, کڑنے اور رونے کی بجائے اس پریشر کو ریلیز کرنے کا موقع دینا چاہیے. پاکستان میں جو سب سے خوبصورت اور بڑا مقبول ادارہ ہے تعلیم کا, اس کا نام لمز ہے. یہ کیس سٹڈیز کرواتے ہیں, بہت عمدہ تعلیم ان کی ہوتی ہے, اور کارپوریٹ کے لیڈرز کو بلاتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے حلیف فوڈز کے سربراہ چودھری الیاس کو بلایا, اور اس کا لیکچر تھا سٹریس مینجمنٹ پہ. تو جب وہ لیکچر مکمل ہوا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی, اس نے کہا, سر آئی ہیو اے کوسچن, ان یور پرسنل کیس وین ایور یو فیل پریشر اینڈ اسٹریس, تو اس لمحے آپ کیا کرتے ہو؟ اپنے اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کے پاس اپائے کیا ہے, حل کیا ہے؟ تو چودھری الیاس جو سادہ سے آدمی ہیں, اتنے بڑے ادارے کے مالک, انہوں نے کہا کہ وین ایور آئی فیل پریشر نارملی آئی ہیو اے پریکٹس, میں 2 نفل پڑھتا ہوں, شکرانے کے یا حاجت کے. تو سب لوگ ہنس پڑے. تو تب انہوں نے کہا کہ میں اتنی بڑی امپائر چلاتا ہوں, اتنے لوگ میرے پاس ہیں, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, یہ میری آبزرویشن ہے, یہ میرا مشاہدہ, آپ کا نہیں ہے. آپ تو بھی زندگی میں کبھی اس پریشر سے گزرے بھی نہیں ہو, پر جس سے میں گزرتا ہوں اور وہ 2 نفل مجھے اس میں سے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس میں سے نکال دیتے ہیں, تو میں تو پورے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں. انفیکٹ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر بات پہ جو ہمارے دل کو نہیں لگتی یا ہم نے نہیں دیکھی ہوتی تو فوری طور پہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور قول فیصل دے دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟
आपकी ज़िंदगी इतनी पिद्दी सी ज़िंदगी है, हर बंदे ने अलग से ज़िंदगी जी होती है, कामयाबी वाली, खुशी वाली, आसूदगी वाली, बड़ी छोटी मेहनत से आगे जाने वाली। तो सबकी ज़िंदगी का स्ट्रेस और तरह का होता है, सबकी ज़िंदगी का प्रेशर और तरह का होता है। प्रेशर आपको मार देता है, प्रेशर आपकी सलाहियतों को खा जाता है, प्रेशर आपके टारगेट्स को पूरा होने से पहले ही ख़त्म कर देता है, प्रेशर आपकी हिम्मत के गुब्बारे में से हवा निकाल देता है। सो ज़िंदगी में आप छोटे मुकाम पे हों और बड़े पे जाना चाहते हो, आप नाखुश हों और खुश होना चाहते हो, आप छोटे अदारे में हो और बड़ा अदारा बनाना चाहते हो, आपकी कामयाबी आपको दूर नज़र आ रही हो और नाकामी बार बार दिल पे दस्तक दे रही हो, जो भी मामला हो, व्हाट्सएवर, ये आसानी का हो, मुश्किल का हो, एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने का हो, माली हो, इवन रूहानी हो, आपका रब आपसे रूठा हुआ हो, आपकी दुआएं कबूल ना हो रही हों, दिल तो दुखता है, दिल परेशान भी होता है। आपका कोई प्यारा आपसे रूठ जाए तब भी रात को नींद नहीं आती। अच्छा, इन सारे मामलात पे हर प्रेशर को रिलीज़ करने का कोई तो नुक्ता होगा। रब के आगे झुक जाइए, तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, उसके आगे हाथ जोड़िए, उससे राज़ी कीजिए, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वो जो रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए, जहाँ डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, उसको दूर कर लीजिए, जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, जहाँ जहाँ हदफ नहीं है वहाँ हदफ तय कर लीजिए, अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर कर लीजिए, अपने एटीट्यूड को बदल लीजिए, अपने टारगेट्स को इतना शानदार और क्लियर करके उसकी स्ट्रेटजी बना लीजिए, हाउ टू अचीव, कितनी देर में अचीव करना है। मुझे लगता है कि 3 चीज़ें आप कर लें तो आपका प्रेशर कभी नहीं बना करेगा। टारगेट्स क्लियर हों, उसको हासिल करने के तरीके क्लियर हों, इवन वक्त क्लियर हो, और उस पर आपकी एफ़र्ट लगनी कितनी है उस वक्त के अंदर वो क्लियर हो, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और वो प्रेशर जो कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जान ले लेगा, वो उस वक्त आपको उस मुश्किल से निकालने और आगे पहुंचाने का बायस बन जाता है। कभी कभी ये प्रेशर तब भी बनता है जब हम किसी जैसा बनना चाहते हैं, कभी कभी ये प्रेशर तब भी बनता है जब हम किसी जैसा सोचना चाहते हैं। नहीं हो सकता, रब ने वो मॉडल एक ही बनाया होता है, आपका मेक अलग होती है, ख़ानदान अलग होता है, आप उस जैसे नहीं बन सकते। ज़िंदगी में जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, कभी बिल्कुल उन जैसा उनकी कॉपी बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे तारड़ साहब ने एक दफ़ा कहा था, अख्तर अब्बास तुम जब लिखते हो तो मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ के ना लिखा करो। सो मैंने सालों पहले, मुमताज़ मुफ्ती मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैंने उनको पढ़ के लिखना छोड़ दिया। सो ज़िंदगी में आप किसी को जब कॉपी करने लग जाते हो तो भी प्रेशर बनता है, फिर आप ओरिजिनल नहीं बन पाते। और अगर आपके पास कम वसाइल हों तो मुझे लगता है फिर भी प्रेशर बनता है। तो फिर आप अपनी ज़हानत को, अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को ज़्यादा बढ़ा दें। इंडिया के एक डॉक्टर रमन, जिनको मिला था नोबेल अवार्ड भी, सुना है मैंने उनके बारे में कि उनके एक मातहत ने उनसे कहा कि जितना बड़ा आपका नाम है, जितना बड़ा आपका काम है, तो गवर्नमेंट हमें उतनी वो नहीं देती, फ़ंड नहीं देती, तो बहुत प्रेशर बनता है। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, प्रेशर क्यों बने? जहाँ फ़ंड कम हो वहाँ ज़हानत और दिमाग ज़्यादा लगा देना चाहिए, तो वो जो मुतवक्को नताइज हैं वो हासिल हो जाएंगे। आप लोग सलामत रहिए, प्रेशर के बिना रहिए और सलामती का पैगाम और सफ़र आगे तक पहुँचाते और फैलाते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।